सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीम टरबाइन ओवर स्पीड जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और ये एक तरह का टरबाइन का इमरजेंसी सिचुएशन भी है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है वो टरबाइन में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि ये एक वाइटल कंडीशन होता है जिसको अवॉइड करना, या अगर कभी आ जाता है तो एज ए डेस्क इंजीनियर, टरबाइन जो डेस्क इंजीनियर होते हैं वो क्या क्या एक्शन लेते हैं ताकि इस तरह से ये जो ओवर स्पीड है वो ओवर स्पीड ना हो और कोई भी ऐसा दुर्घटना ना घटे। ओके, तो उसी को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टीम टरबाइन ओवर स्पीड क्या होता है, क्या क्या रीजन होते हैं, क्या इसके अगर वो होता है तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे और क्या एक डेस्क इंजीनियर के तरफ से एक्शन लिया जाता है। ओके, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, स्टीम टरबाइन ओवर स्पीड। तो स्टीम टरबाइन जैसा कि आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, ये एक तरह का स्टीम टरबाइन है। ओवर स्पीड कहने का क्या मतलब है, जैसे आप बाइक या कार चलाए होंगे तो एक बाइक और कार का भी एक निश्चित जो सेफ लिमिट होता है, जैसे मान लीजिए 70 से 80 का जो स्पीड है वो एक नॉर्मल रेंज में माना जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्पीड हो जाए, 100 के ऊपर हो जाए, 120 के ऊपर हो जाए, या एक अनसेफ लिमिट में पहुंच जाए, ठीक है, जो कि आपके लिए एक डेंजरस साबित हो सकता है, तो उस स्पीड को कहा जाता है ओवर स्पीड। ठीक उसी तरह टरबाइन में भी हमारा होता है कि टरबाइन का एक निश्चित आरपीएम होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टरबाइन का स्पीड होता है, कहीं पे 3000, कहीं पे 6000, कहीं पे 7000, कहीं पे उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए अगर आपका स्टीम टरबाइन का स्पीड अगर 3000 है, तो अगर 3000 से एक लिमिट ऐसा होगा कि अगर वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, जनरली 10% या 12% रखा जाता है। तो अगर यानी कि 3000 है तो 3000 का 10% कितना हुआ, आपका 300 हुआ, यानी कि अब 300 को इसमें ऐड कर देंगे, 3000 प्लस 300 तो 3300 हो गया। तो 3300 ये जो अगर पहुंच जाता है तो टरबाइन को उस कंडीशन का ओवर स्पीड कहा जाएगा, और ये कंडीशन नहीं आना चाहिए। और इस पर एक सेफ्टी इंटरलॉक लगा रहता है, अगर इनकेस अगर ऐसा जाता है तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा या बंद हो जाएगा हमारा टरबाइन, ताकि कोई भी ऐसा दुर्घटना ना हो। क्योंकि टरबाइन अगर ओवर स्पीड होता है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें इतने ज़्यादा फोर्स लगते हैं जिससे टरबाइन जो है या तो उसके ब्लेड टूट सकते हैं या टरबाइन ब्लास्ट भी कर सकता है, जिससे एक प्लांट को बहुत भारी क्षति पहुंच सकती है। तो देखिए, स्टीम टरबाइन ओवर स्पीड इज ए क्रिटिकल इवेंट वेयर टरबाइन रोटेशनल स्पीड एक्सीड इट्स डिजाइन सेफ ऑपरेटिंग लिमिट। This can result in severe damage to the turbine, its equipment and fatal accident। तो ये बहुत ही एक बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले सकता है अगर आपका टरबाइन ओवर स्पीड होता है तो। ओके, क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं पहले उसको समझेंगे, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे, फिर एक्शन क्या लिया जाता है उसको देखेंगे। तो देखिए, टरबाइन एक निश्चित आरपीएम पे रोटेशन होता है। सपोज अगर 3000 आरपीएम पे चल रहा है, ठीक है, तो सडन अगर लोड रिजेक्शन होता है, यानी मान लीजिए सडन अगर आपने लोड काट दिया तो क्या होगा, टरबाइन का स्पीड बढ़ जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखिए। जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाया होगा, साइकिल के पीछे में आप फ्रेंड को बैठाए होंगे, तो फ्रेंड आप साइकिल चला रहे, फ्रेंड अचानक से अगर उतर जाता था पीछे से तो आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती थी, ठीक है। तो वो एक तरह का ओवर स्पीड कहलाया, ठीक है, कि जैसे ही आपका पीछे का लोड जो है वो हट गया तो आपका स्पीड जो है वो अचानक से बढ़ जाता है। टरबाइन में भी आपका लोड होते हैं, ठीक है, मेगावाट के रूप में। तो वो जो अगर लोड है अचानक काट दिया जाएगा तो टरबाइन का स्पीड जो होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा और वो ओवर स्पीड तक पहुंच सकता है। ओके, तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्निंग सिस्टम लगे होते हैं ताकि वो ओवर स्पीड तक ना पहुंचे। ओके, तो ये एक रीजन हो गया। नेक्स्ट है गवर्नर या कंट्रोल सिस्टम फेलियर अगर होगा तो हो सकता है, ठीक है। स्टीम वाल्व अगर माल फंक्शन कर गया तो भी हो सकता है। ओके, और लॉस ऑफ फीडबैक फ्रॉम सेंसर, अगर जो सेंसर है अगर वो भी है तो भी आपको फॉल्ट डिसेस में दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इसका क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेगा। तो जैसा कि बताएं कि अगर आपका टरबाइन ओवर स्पीड होगा तो ड्यू टू हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ब्लेड्स उसमें लगे हुए हैं वो टूट सकते हैं, वो निकल सकते हैं, और अगर वो निकल गए तो इतना हाई रोटेशन रहेगा तो वो टरबाइन को फाड़ भी सकता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्षति पहुँचती है। ओके, तो पहला जो इफेक्ट्स पड़ेगा वो मैकेनिकल स्ट्रेस एंड डैमेज। इसमें आपका ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटर डिफॉर्मेशन हो सकता है, ब्लेड फेलियर हो सकता है, शाफ्ट डैमेज हो सकता है, ठीक है। बियरिंग में ओवरलोड पड़ेंगे तो बियरिंग डैमेज हो सकते हैं, वाइब्रेशन इशू होगा, हाई वाइब्रेशन आएगा। ओके, थर्मल स्ट्रेस पड़ेंगे ड्यू टू अनइवन थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू हाई स्पीड कैन काउजेस केसिंग एंड सील डैमेज हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर, यानी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट, यानी कि अगर मान लीजिए टरबाइन फट गया तो उस चीज़ को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है तो उसको कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक फेलियर, ठीक है। तो ये कंडीशन ना ही आना चाहिए। बहुत सारे आप पे एक्सीडेंट अगर अखबारों में सुने होंगे कि कहीं पे टरबाइन फट गया, तो ये इस इवेंट को कैटास्ट्रोफिक इवेंट कहा जाता है, यानी कि फेलियर कहा जाता है। ओके,
तो ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर ना हो तो इसके लिए अलग अलग सेफ्टी इंटरलॉक लगे रहते हैं। कहीं पे मैकेनिकल सेफ्टी इंटरलॉक लगा रहता है, कहीं पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहता है, कहीं पे इलेक्ट्रिकल रहता है, कहीं पे हाइड्रोलिक रहता है। जैसा टरबाइन होता है, जैसा बिगर साइज में जाएंगे वैसा वैसा प्लांट के रिक्वायरमेंट के अनुसार लगा रहता है, जो भी डिजाइनर डिसाइड करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या एक्शन लेना है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, तो अगर मान लीजिए उसमें कोई ट्रिप सिस्टम लगा है, ओवर स्पीड ट्रिप सिस्टम, तो वो एक्ट हो जाएगा और वहाँ पर टरबाइन जो होता है, मान लीजिए अगर 10% स्पीड अगर ज़्यादा होता है या 12% ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। 10% पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम ट्रिप सिस्टम दिया है तो वो ट्रिप हो जाएगा। 12% में आपका मैकेनिकल सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मैनुअल ऑपरेशन। इन केस मान लीजिए किसी कारण से वो ट्रिप नहीं हुआ तो तुरंत आपको कंट्रोल वाल्व बंद करना है, आपको अपने टरबाइन को स्टॉप करना है। वो काम जो होगा वो मैनुअली किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड शटडाउन। अगर बंद हो गया है तो फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्शन करना है। जैसे कि शटडाउन हो जाएगा तो फिर इंस्पेक्शन करना है कि किस वजह से आपका ये ओवर स्पीड हुआ था। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, यानी कि उसके जो कारण थे उसको रूट कॉजेस निकाल के उसका फिर रेक्टिफिकेशन करना है, काम करवा के फिर उसको लाइन में लेना है। ओके, तो ये हो गया इसके एक्शन। बाकी इस तरह का इवेंट दोबारा ना हो, इस तरह का फेलियर दोबारा ना हो, तो उसको बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिंग मेजर या प्रिवेंटिंग एक्शन लिया जाता है। जैसे इंस्टॉल रोबस्ट स्पीड प्रोटेक्शन सिस्टम। आपका प्रोटेक्शन सिस्टम एकदम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कंडक्ट रूटिंग मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। आपका टाइम टू टाइम आप मेंटेनेंस करवाएं और इंस्पेक्शन करवाएं। ठीक है, ट्रेन ऑपरेटर ऑन इमरजेंसी प्रोसीजर। इस तरह का अगर इमरजेंसी आता है तो अपने जो बॉयलर डेस्क इंजीनियर है, जो ऑपरेटर है, कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है उसके लेकर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए, ताकि इस तरह का इवेंट है तो वो डरे ना, वो एक्शन ले पाए, ताकि इस तरह का फेलियर ना हो, और अगर फेलियर होता भी है तो इतना वाइटल ना हो। ओके, नेक्स्ट है यूटिलाइज एडवांस कंट्रोल सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस। तो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि आपको जो भी चीज़ें देखे करेक्ट दिखे। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।